कभी कभी कोई जगह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होती, वो जगह आत्मा को छू जाती है। ऐसी ही एक जगह है आलम। यहाँ हवा में भी भक्ति हो रही है, यहाँ की मिट्टी में संतों के चरणों की सुगंध है। कहा जाता है अगर दिल भारी हो, मन अशांत हो तो आलंदी आ जाइए। यहाँ शब्द नहीं, अनुभूति बोलती है। आलंदी सिर्फ एक तीर्थ नहीं, यह महाराष्ट्र की एक चेतना है। यही वह भूमि है जहां संत ज्ञानेश्वर ने बहते ज्ञान को शब्द दिए और भगवद गीता को आम जन की भाषा में भावार्थ दीपिका के रूप में अमर कर दिया। कहा जाता है यहाँ की हर गली में विट्ठल का नाम गूंजता है। हर कदम पर कोई वारकरी ज्ञानोबा तुकाराम का जय घोष करता मिलता है। उनकी आंखों में थकान नहीं, चेहरे पर संतोष होता है, क्योंकि वे मंजिल नहीं भक्ति के रास्ते पर चल रहे होते हैं। आलंदी की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो। मोबाइल की घंटियां नहीं, यहाँ शंखनाद और अभंग सुनाई देते हैं। यहाँ अमीर गरीब नहीं, सभी बस श्रद्धालु होते हैं। और जब आप इंद्रायणी के तट पर खड़े होते हैं तो लगता है जैसे नदी नहीं बह रही बल्कि सदियों की श्रद्धा बह रही है। हर लहर कुछ कहती है, रुको, खुद को सुनो। आलंदी की धरती पर एक दिन पत्थर भी बोल पड़े। महान संत ज्ञानेश्वर को जब मंदिर में प्रवचन देने से रोका गया तो वे बाहर एक दीवार पर बैठ गए। जैसे ही कीर्तन शुरू हुआ, वह दीवार स्वतः चलने लगी। भीड़ सन्न रह गई, अहंकार टूट गया और संदेश साफ था। ईश्वर मंदिर में नहीं, सच्ची भक्ति में रहता है। आज भी आलंदी की यह चलती भीड़ इंसानियत और समानता की सीख देती है। संस्थान के बारे में एक बेहद ही रोचक कथा है। यह वह स्थान है जहाँ पर संत नैनेश्वर की बहन मुक्ताबाई ने संत नैनेश्वर की पीठ पर अपनी रोटियां भाकरियां सेकी थी। कथा कुछ इस तरह है कि मुक्ताबाई उदास बैठी थी कि मुझे आटा बनाना तो आता है लेकिन सेकना नहीं। तो नैनेश्वर महाराज ने जब अपनी बहन को उदास देखा तो बोला कि बहन उदास ना हो तो मेरी पीठ पर ही अपनी रोटियां सेक लो। कहते हैं योग से उन्होंने अपनी पत्नी पीठ को तवे के जैसा लाल कर लिया। उनकी बहन ने उस पर अपनी रोटियां सेकी। आलंदी सिर्फ संत ज्ञानेश्वर की भूमि नहीं बल्कि भक्ति भाव और चमत्कारों का संगम है। यहीं स्थित है गजानन महाराज का यह पावन मंदिर। कहा जाता है कि गजानन महाराज भक्तों की पुकार पर दूरी और समय की सीमा नहीं देखते। इस मंदिर में आकर मन को शांति मिलती है और जीवन को नई दिशा।